भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 इतिहास रच चुका है। बुधवार 23 अगस्त की शाम 6:04 का समय देश और दुनिया के सबसे ज्यादा धड़काने वाला था। अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। अब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान नामक रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल जुटाएगा, जिससे चंद्रमा के बारे में मानवता के लिए मूल्यवान जानकारियां मिलने की उम्मीद की जा सकती है। भारत को लेकर पूरी दुनिया को इस मिशन में दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा था। हाल ही में रूस ने अपने चंद्र मिशन लूना 25 से यहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह क्रैश हो गया और उसका मिशन फेल हो गया। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग निश्चित रूप से भारत को स्पेस पावर बना चुकी है। वहीं चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। चलिए जानते हैं कि लैंडर और रोवर का मिशन जीवन कितना है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर एक साइड पैनल का इस्तेमाल करके लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। वहां के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन का होगा। तो अब जानते हैं कि रोवर को कैसे तैनात करेगा लैंडर। लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू यथास्थान रासायनिक विश्लेषण करेगा। चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों को करने के लिए लैंडर और रोवर के पास वैज्ञानिक पेलोड हैं, और इसके आगे हम जानते हैं कि क्या एक चंद्र दिवस से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं लैंडर और रोवर। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक जब तक सूर्य चमकता रहेगा तब तक सभी सिस्टम में अपनी शक्ति रहेगी। सूर्य के डूबने पर सब कुछ घोर अंधकार में होगा। तापमान शून्य से 180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा, इसलिए सिस्टम का जीवित रहना संभव नहीं है। अगर यह आगे भी जीवित रहता है तो खुश होना चाहिए कि एक बार फिर यह चालू हो जाएगा और इस पर काम किया जा सकेगा।